राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा। अनुसूची 8 एवं भाग 17। पहले संविधान निर्माण के समय 14 भाषा और 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को जोड़ा गया और 71वां संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुर, नेपाली को जोड़ा गया, जिसका ट्रिक निम्न को है। 92वां संविधान संशोधन 2003 बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ट्रिक बोडोमेस। प्रथम भाषा आधारित राज्य आंध्र प्रदेश है, क्योंकि रामलला की 58 दिन के आमरण अनशन पर मृत्यु होने पर 15 दिसंबर 1952 में नेहरू सरकार ने जन विद्रोह की भावना को देखते हुए प्रथम भाषा आधारित राज्य की स्थापना की घोषणा कर दिया। उसके बाद आता फजल अली आयोग। इसका संबंध भाषा आधारित राज्य के पर था। तो प्रथम भाषा आयोग 1953 में गठित किया गया। यह लागू 1956 में हुआ। संघ की भाषा 343 है। भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। राजभाषा आयोग 344 अनुच्छेद में है। प्रादेशिक राजभाषा आयोग 345 में है। राजभाषा के लिए राष्ट्रपति द्वारा निर्देश 347 में है। उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों की भाषा 348 है। विशेष निर्देश के लिए भाषा 350 है। मातृभाषा के लिए निर्देश 350 का है। अल्पसंख्यक वर्गों की भाषा 350 का खा है। हिंदी भाषा विकास के निर्देश 351 है। संसद में प्रयोग होने वाली भाषा 120 है। राज्य विधानमंडल में प्रयोग होने वाली भाषा 210 है। तो हिंदी को भारतीय संविधान के किस भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, क्योंकि राष्ट्र की कोई भाषा नहीं है। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया था? तो भारतीय संविधान जब स्वतंत्र हुआ था तो उस समय 14 भाषाएं थी। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं हैं। भारतीय संविधान में किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी। तो किसी भाषा को राष्ट्र का भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसकी कोई भाषा और उसका कोई धर्म नहीं है। यह धर्मनिरपेक्ष भाषा है। भाषा और धर्म दोनों है। भारत के वर्तमान संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है, लेकिन जब संविधान स्वतंत्र हुआ था उस समय 14 भाषाएं थी 26 जनवरी 1950 को। बिहार के एकमात्र किस राज्य को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में उल्लेख है? मैथिली, भोजपुरी, मगही, इनमें से कोई नहीं। तो यह मैथिली का उल्लेख है 92वें संविधान संशोधन में। बिहारी के मैथिली भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था? तो यह 92वें संविधान संशोधन 2003 में इसको जोड़ा गया था। तो 92वें संविधान संशोधन में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाओं को जोड़ा गया था उस समय 2003 में। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था? 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1948 को, 14 सितंबर 1951 को, 14 सितंबर 1950 को। आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसको 14 सितंबर 1949 को मनाया जाता है, जो 14 सितंबर को दिवस भी हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राजभाषा से संबंधित है? तो 8वीं अनुसूची राजभाषा से संबंधित है।
एवं 17वां भाग भी राजभाषा से संबंधित है। इसको आप जान लीजिए। जो क्वेश्चन आ गया है, भारतीय संविधान में कौन से भाग में राजभाषा संबंधी उपबंध है? तो ये भाग 17 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधित उपबंध है? 343 से 349, 340 से 350, 343 से 351, 342 से 352। तीन सौ 351 में है। भारतीय संविधान 8वीं अनुसूची में किस भाषा का उल्लेख नहीं है? हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी। आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसमें अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों को सहयोगी भाषा के रूप में मान्यता दिया गया है। हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित किया गया है? 343, 348, 349, 350, 351। तो यह 351 है कि हिंदी पर सामाजिक संस्कृति का अधिकार दिया गया है। 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत किस भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो यह सिंधी को शामिल किया गया है, क्योंकि नेपाली को 71वां संविधान संशोधन और मैथिली और बोडो को 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। इकहत्तरवें संविधान संशोधन 1992 के तहत किस एक भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल किया गया है? तो इसमें इसका ट्रिक है निम्को। तो नेपाली, मणिपुर, कोकड़ी को शामिल किया गया है, और भोजपुरी को, तो भोजपुरी कोई भाषा के रूप में शामिल तो है नहीं, तो आप ऐसे ही सही कर देंगे। 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत मैथिली भाषा के साथ और कौन सी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? तो इसमें बोडो हो गई, डोगरी हो गई, संथाली, इसमें सभी है। इसका ट्रिक है बोडो में 4 भाषाएं हैं 92वें संविधान संशोधन के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगा? 343, 344, 345, 346। तो यह 343 के तहत कहा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि हिंदी के विस्तार के लिए राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेगा? 343, 344, 345, 346। तीन सौ 344 के तहत कहा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी में होंगी? 345, 346, 347, 348। तो ये अनुच्छेद 348 में कहा गया है कि सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी में होंगी।
राजभाषा नियम के अंतर्गत भारत को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। राजभाषा नियम के अंतर्गत भारत को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? उसमें से कौन सा एक वर्ग नहीं है? का वर्ग, खा वर्ग, गा वर्ग, घा वर्ग। उसमें घा वर्ग नहीं है, तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। बिहार राजभाषा नियम के अंतर्गत किस वर्ग क्षेत्र में आता है? का में आता है, खा में आता है, गा में आता है, या इनमें से कोई नहीं? का वर्ग में आता है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली निर्माण का दायित्व किसका है? शिक्षा मंत्रालय का है, विधि मंत्रालय का है, गृह मंत्रालय का है, या उपरोक्त सभी का है? तो यह शिक्षा मंत्रालय का अधिकार है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि हिंदी ही हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हो सकती है और होनी भी चाहिए? लखनऊ, दिल्ली, कलकत्ता, इंदौर। तो इंदौर की अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि हिंदी हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। वर्ष 1955 में स्थापित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बाल गंगाधर खेर, पुरुषोत्तम दास टंडन, जवाहरलाल नेहरू, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से बाल गंगाधर खेर थे। और जो संविधान निर्माण के बाद 1953 में भाषा आयोग का गठन हुआ, उसके अध्यक्ष फजल अली आयोग थे। तो दोनों क्वेश्चन आप लोग समझिएगा। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1955 ईस्वी में, 1958 ईस्वी में, 1961 ईस्वी में, 1964 ईस्वी में? उन्नीस सौ इकसठ ईस्वी में की गई थी। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना की स्थापना कब हुई थी? 1948 में, 1949 में, 1950 में, 1951 में? उन्नीस सौ 50 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा की स्थापना कब हुआ था? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 1995 में, 1996 में, 1997 में, 1998 में? 1997 ईस्वी में हुआ था। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? 1950 में, 1952 में, 1956 में, 1954 में? तो 1956 में आंध्र प्रदेश में हुआ था।
भारत के आधार पर भारतीय राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? 1950 में, 1952 में, 1954 में, तो 1956 में। तो यह आयोग 1953 में बना था। 1956 में यह कानूनी रूप लिया था। तो 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग भाषा के आधार पर हुआ था। भाषा के आधार पर गठन होने की स्थिति क्या थी कि रामोउल्लाह जो थे ये भाषा के आधार पर राज्य का मांग कर रहे थे, जिनका 58 दिन आमरण अनशन के बाद जब इनकी मृत्यु हो गई तो नेहरू सरकार ने आनन फानन में 15 दिसंबर 1950 ईस्वी को भाषा के आधार पर प्रथम राज्य की स्थापना की घोषणा की। तो यह स्थापना की घोषणा 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को कर। वह भाषा जो देश के सभी या अधिकतम व्यक्तियों द्वारा बोली जाती हो, उसमें कौन सी भाषा बनने की शक्ति है? वह भाषा जो देश के सभी या अधिकतम व्यक्तियों द्वारा बोली जाती हो, उनमें कौन सी भाषा बनने की शक्ति है? तो वह राष्ट्रभाषा बन सकती है। हिंदी को ऊंची से ऊंची शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, यह किसका कथन था? फणीश्वर नाथ रेणु का, भीमराव अम्बेडकर का, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस का? यह डॉक्टर फणीश्वर नाथ रेणु का कथन था। भारत के सभी स्कूलों में हिंदी की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए, यह किसका कथन था? एनी बेसेंट का, महात्मा गांधी का, रविन्द्रनाथ टैगोर का या भीमराव अम्बेडकर का? तो एनी बेसेंट का यह कथन था। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्राप्त है? 343 का एक, 344 का एक, 345 का एक, 346 का एक? 343 का एक में। पूर्वी के सभी राज्य किस भाषा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? गा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। खा वर्ग के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य नहीं आता है? पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात? तो यह बिहार है, क्योंकि बिहार गा राज्य के अंतर्गत आता है। बिहार की राजभाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? मैथिली, उर्दू, भोजपुरी, हिंदी? तो यह हिंदी है।